राधारमण मेरो राधारमण, राधारमण मेरो राधारमण, राधारमण मेरो राधारमण। राधे राधे दोस्तों, मित्रों, आज एक ऐसा प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। हमारे परिवार में शांति, भक्ति, भगवान आ सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके मन में द्वेष खत्म हो जाए। सिर्फ 4 पैसे आने से, थोड़ा सा अच्छी शक्ल हो जाने से, अच्छा मकान बन जाने से हम लोग घमंड में आ जाते हैं ना। द्वेष। और हम लोगों में एक प्रॉब्लम और है, हमारे बच्चे के साथ कोई डांट देगा दूसरी, हम लोग पहाड़ बना देते हैं ना। आज ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, अगर आप लोगों के मन में बैठ गया तो आप झगड़ा करना बंद कर दोगे। ये रहा प्रसंग आपके सामने। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंगे तु मामे विराजमान जामुदा विराजमानानुरूप सौभगाम सखी सहस्त्री परिसेविताम सदा सम्रेम देवी सकलेश कामदाम। मैं राधा रानी के चरणों का, गुरुजनों के चरणों का ध्यान करते हुए इस प्रसंग पर चलता हूं सीधा। भागवत से स्टोरी है, लेकिन मैं अपने स्टाइल से बोल रहा हूं आज। 2 सौतन थी, 2 सौतन, लेकिन राजा की पत्नियां थी। आज के जमाने में सौतन का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता कोई। एक का नाम था सुनीति, दूसरे का नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या है? जो अकॉर्डिंग टू लॉ चले, जो नियम के अनुसार चले, जो विधि विधान से, यानी कि मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, मुझे पेशेंस से होना चाहिए तो होना चाहिए, अगर मुझे वेट करना चाहिए, व्यस्त करना चाहिए तो करना चाहिए। बट सुरुचि का ऐसा नहीं था। सुरुचि राजा की थोड़ा सा स्मार्ट, वैसे मैं नहीं मानता स्मार्ट को, सही बता रहा हूं मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं शरीर के जो चेहरा से मैं स्मार्ट मुझे पसंद नहीं है। मेरी स्मार्ट की परिभाषा कुछ और है। सुरुचि थोड़ी स्मार्ट थी, उसे लगता था कि मैं राजा की स्मार्ट पत्नी हूं, मतलब हैंडसम बोलते हैं, ब्यूटीफुल, पता नहीं जेंट्स के लिए कुछ और बोलते हैं, लेडीज के लिए कुछ और बोलते हैं। आई ऑफन गेट्स कंफ्यूजन। पर वो ब्यूटीफुल थी, मतलब शरीर से मेकअप करती होगी। और सुनीति थी तो बड़ी खूबसूरत, लेकिन किसकी? दिल से। घर में आए हुए मेहमान से प्यार करती थी, किसी से द्वेष नहीं करती थी, पेशेंस उसके अंदर था। वो ऐसी खूबसूरत थी तो दोनों राजा की, और दोनों के एक बेटा था। और राजा की जो सुरुचि थी उसकी चलती ज्यादा थी, क्योंकि राजा उसको ज्यादा, क्योंकि देखो जवानी में क्या करते हैं, खूबसूरती पर ज्यादा जाते हैं। पर धोखा मत खाना, नो नो, चेहरे पर मत जाना। राजा चेहरे में गए। सुनीति का बेटा ध्रुव एक दिन घूमते घूमते राजा के पास चला गया और गोद में बैठ गया। किसी चमचे ने, चमचे बहुत है, चुगलखोर बहुत है संसार में, चुगली मार दी, आग बबूला हो गया। ये भागवत में लिखा हुआ है। दिस इज नॉट ए इमेजिनरी स्टोरी, ओके, भागवत स्टोरी है। थोड़ा अपने स्टाइल से बोल रहा हूं।
हाँ। सुरुचि ने बोला हट उठ, उठाया बच्चे को फेंक दिया, सौतेले बेटे को फेंक दिया। बोला अगर तूने ना राजा की गोद में बैठनी है तो जा भगवान की भजन कर, तपस्या कर, भगवान से वरदान ले और मेरी गोद से, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू बैठ सकता है, नहीं तो तेरा अधिकार नहीं है। बच्चा रोता हुआ चला गया। ओनली 5 years ओल्ड बॉय बच्चा था, चला गया अपनी माँ के पास। लेकिन उसकी माँ होती तो पता क्या बोलती, डराती लेके जाती राजा के पास, क्यों मैं तेरी पत्नी नहीं, मैं ये नहीं सुन। उसने बोला बेटे साहब, मैंने डांटा तेरे को या उस माँ ने डांटा, बराबर ही है। अगर उस माँ ने तुझे बोल दिया भगवान का भजन कर, तो यू स्टार्ट भजन टुडे। गुस्सा मत कर, सही तो बोला उसने, और दोबारा जा उसके पास। एक बात बताओ माताओं, सुन लो जो सुन रहे हो, क्या आपका बेटा आपका कहना मानेगा? ध्रुव ने अपनी माँ का कहना माना, सुरुचि माता के पास गया, प्रणाम किया, बोला माँ क्षमा करना, मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ, मैं जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने। और ध्रुव जी चले गए जंगल में। अब मैं कथा इतनी करना चाह रहा हूं, ध्रुव जी ने कैसे 6 महीने में भगवान को पाया, इस पर जाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, आपके पास समय नहीं है। यू हैव नो टाइम टू लिसन the good stories, the stories written in the Bhagavata and Gita, Ramayana, Garud Puran and Puran, because your time is maintaining and manning for the other things. Other thing means you know. ये परवाह थोड़ी है, मुझे तो परवाह है कि मेरे ग्रंथों का जो अमृत है वो सब तक पहुंचे। आहा, that is my aim। और जिस चीज तक पहुंच रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बिना हरि कृपा मिला ही नहीं, संता मैं संत नहीं हूं। पर ये जो बैठे हैं ना पीछे, इन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि यू स्टार्ट द जॉब। आई एम स्टार्टिंग। मैंने बोला था मेरे पास आप आओगे, अकेले में मेरे से 2 शब्द नहीं बोले जाते हैं साहब, लेकिन यहाँ मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि इस सामने 2 जगह है मेरी, एक यहाँ एक ऊपर मंदिर में। जब वहां बैठता हूं तो अपने आप निकलता है, अभी कौन निकाल रहा है आई डोंट नो। तो ध्रुव जी ने, सुनीति ने बोला तुम्हारी माँ ने अगर बोला सौतेली माँ ने तो जाओ, और ध्रुव जी अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेके भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहां वो क्या बोलेंगे इसको किसी और दिन चर्चा में लाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। लेकिन एक बात याद रखना मेरी माताओं, यदि आपकी समझ में ये कथा आ गई तो आपको भी अवश्य लगेगा कि मेरा बेटा भी ऐसा ही होता। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद, क्योंकि कथाएं आती है 3रे दिन। तब तक के लिए आपके घर में मंगल बना रहे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो मेरी कथा सुन रहा है उनके बच्चे कैसे बने, आज्ञाकारी, बिना प्रणाम के न बाहर जाए और न आज्ञा लिए बिना अंदर आए। आपका बच्चा ऐसा बने, मैं आशीर्वाद देने के लिए बोल दूंगा। मैं नहीं दे सकता, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन इनसे बोल दूंगा कि ऐसा आशीर्वाद दे दो कि इनका बच्चा जब बाहर जाए तो प्रणाम करके जाए, अंदर आए तो नॉक करके माँ से पूछे कि माँ मैं आ सकता हूँ। ऐसा मैं आज विश करता हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा।